यह कहानी कर्मों का फल लौटकर जरूर आता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेतों में काम करने जाता। वह अपने खेतों में अनाज उगाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह अपने कर्मों में विश्वास रखता था। रामू हमेशा भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानता था और दूसरों के साथ दयालुता और सहानुभूति से पेश आता था। रामू का एक पड़ोसी था जो धनवान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था। उसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल को हमेशा लगता था कि उसकी संपत्ति और धन से वह हर चीज खरीद सकता है और किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। वह रामू को गरीब और कमजोर समझता था और अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन रामू के खेत में बहुत अच्छा फसल हुआ। रामू ने सोचा, यह भगवान बुद्ध की कृपा है कि मुझे इस साल इतनी अच्छी फसल मिली है। उसने अपने अनाज को बाजार में बेचने का निर्णय लिया ताकि उसे कुछ धन मिल सके और वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। जब श्यामलाल ने रामू के फसल की खुशखबरी सुनी तो उसने सोचा, रामू तो एक गरीब किसान है, मैं उससे यह फसल सस्ते में खरीद लूंगा और उसे बेवकूफ बना दूंगा। उसने रामू के पास जाकर कहा, रामू, तुम तो मेरे पुराने मित्र हो, क्यों ना तुम अपनी फसल मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। रामू ने श्यामलाल की बात मान ली और अपनी फसल उसे बेच दी, लेकिन श्यामलाल ने रामू को बहुत कम दाम दिया और उससे कहा, ये लो तुम्हारे अनाज का दाम, अब तुम जा सकते हो। रामू को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद भगवान बुद्ध की कोई मर्जी होगी। उसने बिना किसी शिकायत के पैसे ले लिए और चला गया। वक्त बीतता गया। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। श्यामलाल के सारे खेत नष्ट हो गए और उसकी सारी संपत्ति बहकर चली गई। वह बहुत परेशान हो गया और मदद के लिए इधर उधर भटकने लगा। जब वह रामू के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से कहा, रामू, मेरी मदद करो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। रामू ने श्यामलाल की हालत देखी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने पास जितना भी अनाज था वह श्यामलाल को दे दिया और कहा, श्यामलाल, यह सब भगवान बुद्ध की मर्जी है, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया था, लेकिन मैं बोधिसत्व की शिक्षाओं में विश्वास रखता हूं और दयालुता में विश्वास करता हूं। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोते हुए रामू से माफी मांगी। उसने कहा, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने घमंड और लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया था। आज मुझे समझ में आया कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। रामू ने श्यामलाल को माफ कर दिया और कहा, कर्मों का फल लौटकर जरूर आता है श्यामलाल। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ेगा। उस दिन के बाद श्यामलाल ने अपना स्वभाव बदल लिया और वह भी रामू की तरह दयालु और परोपकारी बन गया। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष सिर्फ धन और संपत्ति में नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद करने में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हम जो भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति रखनी चाहिए। यही बोधिसत्व की शिक्षा है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। कर्मों का फल निश्चित रूप से लौटता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यही हमारे जीवन का सच्चा सार है।